तो आज से हम शुरू करने वाले हैं परस्यूट ऑफ ट्रुथ का एक्सप्लेनेशन। एक ऐसी स्टोरी जहां डेस्टिनी, फेट और ट्रुथ के बीच एक डेंजरस जर्नी चलती है, जहां कल्टीवेशन सिर्फ पावर नहीं बल्कि सर्वाइवल का रूल है, और जहां एक छोटा सा इंसान हेवन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता है। यह है परस्यूट ऑफ ट्रुथ, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। क्रैक क्रैक क्रैक। ये किस तरह की साउंड थी, ये कोई नहीं बता सकता था, लेकिन जो भी इसे सुन रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये साउंड सीधा उनकी बॉडी को पियर्स करके उनकी सोल तक जा रही हो। इस ठंडी और स्नोवी नाइट में सब लोग बिना कंट्रोल के कांप रहे थे। नॉर्थ की कोल्ड विंड पूरी वर्ल्ड में गूंज रही थी। स्नो हवा के साथ डांस कर रही थी और स्काई को जैसे पीसीज में स्प्लिट कर रही थी। ग्राउंड पर स्नो की लेयर पर लेयर जम चुकी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लैंड सिल्वर से कवर हो गई हो। ये एक डिसोलेट प्लेस था। टाइम मिडनाइट नहीं था बल्कि डस्क था, लेकिन स्काई इतना डार्क था जैसे नाइट हो। एक हैवी फीलिंग सबके चेस्ट पर दबाव डाल रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। इस सिल्वर लैंड के बीच में एक ह्यूज आउटलाइन दिखाई दे रही थी। वो एक मजेस्टिक सिटी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जायंट बीस्ट वहां आकर रुक गया हो। सिटी के सेंटर में एक टॉवरिंग ऑल्टर खड़ा था, पगोडा शेप में, 7 साइड्स वाला और पूरी तरह ब्लैक। वो क्लाउड्स को पियर्स कर रहा था और वॉयलेंट स्नो स्टॉर्म के बीच भी बिल्कुल स्टेबल खड़ा था। विंड जब ऑल्टर के पास से गुजर रही थी तो उसकी साउंड और ये क्रैक वाली साउंड आपस में मिक्स हो रही थी। एक रॉ प्रिमिटिव फीलिंग क्रिएट हो रही थी जिसमें एक स्ट्रेंज चार्म था। तभी ऑल्टर से एक वीक वॉइस सुनाई दी। क्या अभी भी होप है? क्या अभी भी होप है? ये वॉइस विंड के साथ मिक्स हो गई थी और क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक, अगर होप है तो वो कहाँ है? अगर होप नहीं है तो मुझे ये दिखाया क्यों गया? ये वॉइस ऑलमोस्ट मेड हो चुकी थी और हिस्टेरिकल होकर स्काई में गूंज रही थी। ऑल्टर के नीचे काउंटलेस फिगर्स खड़े थे। उन्होंने वोवन रेनकोट्स पहने हुए थे। दूर से देखने पर उनकी नंबर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में थी, मेन और विमेन दोनों। उन्होंने ऑल्टर को चारों तरफ से सराउंड कर रखा था। वे हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके अंदर पैशन जल रहा था, जैसे ऑल्टर पर खड़ा इंसान बस एक वर्ड बोले और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। स्नो और हैवी हो गई। जब तुमने मुझे होप दिखाई है तो होप जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहां है? ऑल्टर पर खड़ी वॉइस में बिटरनेस और सौरो भरा हुआ था। फिर अचानक, आज ब्राइट येलो रिटर्न करेगा। 3 ताई लैंड रिक्लेम करेंगे। स्नो और विंड के बीच इटर्नल क्रिएशन के साथ मैं बर्जर्कर्स हेवन को फिर से कैलकुलेट करूंगा। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, स्काई का कलर चेंज होने लगा। सारी स्नोफ्लेक्स अचानक गिरना बंद हो गई, फिर रिवर्स होने लगी। हर डायरेक्शन से वे एक जगह गैदर होने लगी। हेवन और अर्थ ट्रेम्बल करने लगे। अब स्काई से स्नो गिर नहीं रही थी। सारी स्नोफ्लेक्स मिलकर एक ह्यूज स्नो कलर्ड ड्रैगन बन गई। एक स्नो ड्रैगन। जैसे ही ड्रैगन बना, उसने अपना हेड उठाया और एक दुख भरी रोर की, जिसे सुनकर सबके हार्ट ट्रेम्बल करने लगे। फिर ड्रैगन की बॉडी से ब्लड निकलने लगा। बहुत जल्दी पूरे स्नो ड्रैगन का कलर बदल गया और वो एक ब्लड ड्रैगन बन गया। वो स्काई की तरफ चार्ज किया जैसे एक शूटिंग स्टार, जैसे वो स्काई को तोड़कर
एक होप का रास्ता खोलना चाहता हो। बूम! ऐसा लगा जैसे वो किसी इनविजिबल बैरियर से टकरा गया। वर्ल्ड ट्रेम्बल करने लगी। एक बजिंग साउंड हर तरफ फैल गई। ब्लड ड्रैगन ने दर्द से चीख मारी और उसका बॉडी लेयर बाय लेयर क्रम्बल होने लगा। उसी मोमेंट ऑल्टर के नीचे खड़े सभी लोग एक साथ मूव हुए। उन्होंने हैंड सील्स बनाए, अपनी टंग को बाइट किया और ब्लड स्पिट किया। वो ब्लड जैसे किसी पावर से कंट्रोल हो रहा हो, सी ऑफ ब्लड बनकर स्काई की तरफ गया और ब्लड ड्रैगन में मर्ज हो गया। ड्रैगन फिर से ऊपर गया, लेकिन इस बार भी वो खुद को बचा नहीं पाया। एक और लाउड रोर के साथ उसका बॉडी टूट गया और वो काउंटलेस ब्लड कलर्ड स्नोफ्लेक्स बनकर नीचे गिरने लगा। पूरी दुनिया रेड हो गई और उसी समय ड्रैगन के माउथ से एक वर्ड निकला, डेथ। ऑल्टर के टॉप पर एक ओल्ड मैन बैठा था, पर्पल रोब पहने हुए। उसका फेस रिंकल्स और स्पॉट से भरा था। उसकी आईज में कोई लाइट नहीं थी। वो ब्लाइंड था। उसके सामने एक कंप्लीट स्पाइन रखा था जो वाइट लाइट से शाइन कर रहा था। उसके राइट हैंड में एक स्टोन स्लिप थी जो 13 स्पाइन पर रुकी हुई थी। वो स्काई की तरफ देखता रहा, अपनी एम्प्टी आईज से, लंबे समय तक। फिर उसने धीरे से कहा, किंग ऑफ यू को बता देना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसका हैंड फिर मूव हुआ। स्टोन स्लिप स्पाइन से टकराया। क्रैक, क्रैक। उसकी वॉइस लोनली और टायर्ड थी। ग्रेट यू डायनेस्टी का एल्डर होते हुए भी तुम वो वर्ल्ड नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। तुम नहीं देख सकते। मैं बस होप करता हूं। तो ये था चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन, परस्यूट ऑफ ट्रुथ का। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस या एक्सप्लेनेशन स्टाइल में कोई चेंज चाहिए या आप चाहते हो कि मैं कोई और नॉवल भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।